हेल्थ केयर सिस्टम्स नहीं, हॉस्पिटल्स नहीं, अधिक डॉक्टर्स नहीं, बल्कि एक सेहत की संस्कृति को विकसित करना होगा। अभी दुनिया अमेरिका की हर चीज की नकल करती है। वो बुरा खाना खाते हैं, बुरा जीते हैं और उनका $3 खरब का हेल्थ केयर बिल है। ये उस देश को डुबा रहा है। ये हेल्थ केयर पूरे देश को डुबा रही है। हम भी ये सब करना चाहते हैं। हम वैसे कपड़े पहनना चाहते हैं, वैसा खाना चाहते हैं, वैसे जीना चाहते हैं और उसी तरह बीमार होना चाहते हैं। लेकिन हमारा देश निश्चित रूप से आपके ऊपर $3 खरब खर्च नहीं कर सकता। लोग खुशहाली में जीना नहीं जानते। ये एक मुसीबत है। मैं तो कहूंगा कि इस धरती पर 70% बीमारियां सिर्फ रहने, खाने और वातावरण की सही समझ से ठीक की जा सकती हैं। 70% बीमारियां ठीक हो जाएंगी। यही उन्हें बताने का समय है कि बेहतर तरीके से जीवन कैसे जिएं। ये चीजें हमारे लिए नई नहीं हैं। ये चीजें हमारी संस्कृति में रची बसी हैं, मगर हम किसी ऐसी चीज के लिए उसे छोड़ रहे हैं जो हमें मुसीबत में डालेगी। किसी चीज को तुरंत ठीक करने के लिए सबसे पहले मेडिकल उपचार की जरूरत पड़ती है और यह सबसे अहम है, इसमें कोई संदेह नहीं है। मगर लंबे समय तक सेहत आज के मेडिकल साइंस की वजह से नहीं मिलेगी। हमें सेहत की संस्कृति लानी होगी। जीने का तरीका क्या है, खाने का तरीका क्या है, अपने शरीर को कैसे रखें, मन को कैसे रखें, सांसों को कैसे रखें, आसपास के वातावरण को कैसे रखें। अगर ये संस्कृति बचपन से हमारे अंदर नहीं लाई गई, मैं तो कहूंगा कि इसे स्कूल के करिकुलम में ही शामिल कर देना चाहिए। सेहतमंद जीवन शैली, क्योंकि अगर आप स्वस्थ लोग नहीं बनाएंगे तो आपके पास शिक्षित और बीमार लोग होंगे। इससे आप देश या दुनिया बनाएंगे। बीमार लोगों के साथ आप महान राष्ट्र नहीं बना सकते, सिर्फ बीमार राष्ट्र ही बना सकते हैं। मैं तो कहूंगा कि 80% लोगों को मरने तक स्वास्थ्य की कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। सिर्फ 20-25% लोगों को कुछ समस्या होगी, नजदीकी के कारण इन्फेक्शन वगैरह होंगे, ये अलग चीजें हैं। मगर ये लोग अपनी मदद खुद करते हैं। लोग अपने शरीर में बीमारियां पैदा करने के लिए अपनी मदद खुद करते हैं। इसे 100% ठीक किया जा सकता है अगर हम सेहत की एक संस्कृति विकसित करें। इसे संभव बनाने के लिए न सिर्फ मेडिकल पेशे के लोगों को बल्कि दूसरे क्षेत्रों के लोगों को भी मिलकर काम करना होगा। हमने इस शरीर को भीतर से बनाया है, तो इस शरीर को बनाने वाला भीतर है। अगर आपको कोई मरम्मत करानी है तो आप निर्माता के पास जाना चाहेंगे या लोकल मैकेनिक के पास? अगर आपकी पहुंच हो तो आप निर्माता के पास ही जाना चाहेंगे। अगर आपकी पहुंच नहीं है तो आप मरम्मत के लिए लोकल मैकेनिक के पास जाएंगे। सवाल बस ये है, अगर आपके पास उस स्रोत तक पहुंच होती जिसने इस शरीर का निर्माण किया है, तो निश्चित रूप से हर उस समस्या को संभाला जा सकता है जिसे आप शरीर में भीतर से पैदा करते हैं। बीमारियां 2 तरह की होती हैं, संक्रामक और पुराने रोग। हमें संक्रामक रोग किसी बाहरी वायरस के हमले की वजह से होते हैं। आपको डॉक्टर के पास जाना ही होगा। बैठकर ध्यान करने की कोशिश मत कीजिए। लेकिन इस धरती पर 70% बीमारियां खुद की बनाई हुई हैं। मैं खुद की बनाई हुई इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये भीतर से पैदा हुई हैं। तो जो चीज आपके भीतर से पैदा हो रही है उसे बड़ी आसानी से आपके भीतर ही ठीक किया जा सकता है। आपके पास जो कुछ बाहर से आता है उसके लिए आपको बाहरी मदद चाहिए। अगर आपको किसी जीवाणु से लड़ना है तो आपको दवा चाहिए। तो बाकी सारी लगभग 70% बीमारियां खुद की बनाई हुई हैं। आपका शरीर आपके खिलाफ काम क्यों करेगा? यह शरीर दरअसल स्वास्थ्य के लिए प्रोग्राम किया गया है। इस शरीर की हर कोशिका को स्वस्थ रहने के लिए प्रोग्राम किया गया है। यह आपके खिलाफ क्यों काम करेगी? क्योंकि कहीं ना कहीं आप इसे खुश नहीं रख रहे हैं। आपके शरीर की कुछ कोशिकाएं और कुछ अंग किसी कारण से आपसे खुश नहीं हैं। आपको थोड़ा और ध्यान देना चाहिए। इसका तरीका है, इस पर बाकायदा ध्यान देने का तरीका है, क्योंकि शरीर में हर चीज भीतर से ही बनी है। जब ऐसा है तो क्या इसे भीतर से ठीक नहीं किया जा सकता? तो ये कोई चमत्कार नहीं है। मैं लोगों को यह समझाना चाहता हूं कि ये कोई चमत्कार नहीं है। ये बस आपके अपने शरीर की और जिस तरह से ये बना है उसकी एक ज्यादा गहरी समझ है। तो ये ऐसी चीज है जिस पर हमें ध्यान देने की जरूरत है।
जब आप सेहत की बात करते हैं, आप शारीरिक सेहत की बात कर रहे हैं। आपको शरीर का इस्तेमाल करना चाहिए। आप इसका जितना इस्तेमाल करेंगे, ये उतना ही बेहतर होता जाएगा। स्वस्थ रहने का सबसे आसान तरीका है शरीर से काम लेना। अगर आप अपने शरीर का पर्याप्त इस्तेमाल करें, तो शरीर में वो सब कुछ है जिससे खुद को स्वस्थ रख सकता है। क्या इसका मतलब है कि बस ये एक चीज है, मुझे और कुछ नहीं होगा, मैं एकदम स्वस्थ रहूंगा? मैं कहूंगा कि अगर हम अपने शरीर का उतना इस्तेमाल करें जितना कि हमें करना चाहिए, तो मेरा मानना है कि धरती से 80% बीमारियां गायब हो जाएंगी। 80%। बची हुई 20% में से 10% वो बीमारियां हैं जो लोगों के खाने पीने की आदतों के कारण पैदा हुई हैं। अगर वो फूड हैबिट्स ठीक कर लें, तो वो 10% भी गायब हो जाएगी। यानी सिर्फ 10% बीमारियां ही बचेंगी, जो कि बहुत सारे अन्य कारणों से होती हैं, जिनमें से एक है कर्म, दूसरा है वातावरण, और अन्य चीजें भी हैं जो हमारे सिस्टम में होती हैं। उन्हें देखा जा सकता है। अगर सभी बीमार लोगों में से 90% सिर्फ शरीर का इस्तेमाल करके और सही खाना खाकर ठीक हो जाएं, तो 10% को आसानी से संभाला जा सकता है। लेकिन आज बीमारियां इतनी बढ़ गई हैं क्योंकि हम ठीक से नहीं खाते, या फिर हम कुछ ज्यादा ही ठीक से खाते हैं और शरीर का इस्तेमाल ठीक से नहीं करते। सेहत कोई ऐसी चीज नहीं है जो आप रचते हैं। सेहत आपका विचार नहीं है। सेहत का मतलब है जीवन अच्छे से चल रहा है, जीवन की प्रक्रिया अच्छे से चल रही है, यही सेहत है। यह आपका या मेरा विचार नहीं है। हम ऐसे बर्ताव कर रहे हैं जैसे सेहत हमारा विचार हो, जैसे हमने इसे बनाया है। हमने सेहत को नहीं बनाया है। अगर सच में हमने कुछ बनाया है, तो हमने बीमारियों को बनाया है। हमने सेहत को नहीं बनाया है। सेहत जीवन का तरीका है। अगर आप जीवन को पूरी तरह से काम करने देंगे, तो वो स्वस्थ रहेगा। तो आपको बस अपने शरीर का, अपने सिर का और अपनी ऊर्जा का इस्तेमाल करना है। अगर इन 3 चीजों की अच्छी कसरत हुई है और ये संतुलित है, तो आप स्वस्थ रहेंगे। शारीरिक, मानसिक और ऊर्जा, अगर इन तीनों स्तरों पर काम होगा, health, तो सेहत आ जाएगी। आपका शरीर अच्छे से काम कर रहा है, आपका मन अच्छे से काम कर रहा है, और आपकी ऊर्जा इन दोनों को सहारा दे रही है और यह पक्का कर रही है कि कुछ गड़बड़ न हो। यही सेहत है। health, जिंदगी पूरे प्रवाह के साथ चल रही है, यही सेहत है। हेल्थ शब्द होल यानी संपूर्ण से बना है। यानी जब आप संपूर्णता महसूस करते हैं, तब आप स्वस्थ होते हैं। तो उस हिसाब से सेहत खुशहाली है। पर आजकल सेहत को जिस तरीके से देखा जा रहा है, बस शारीरिक सेहत को खुशहाली माना जा रहा है। यानी आपको बस डॉक्टर द्वारा दिए गए टेस्ट पास करने होंगे। तो उस अर्थ में ये संपूर्ण खुशहाली नहीं है, पर यह खुशहाली का एक जरूरी हिस्सा है। शारीरिक सेहत के बिना खुशहाली महसूस करना कठिन है। खास तौर पर अगर बात सिर्फ सेहत की करें, तो अगर किसी का प्राणमय कोश या ऊर्जा शरीर पूरी तरीके से संतुलित और जीवंत हो, तो भौतिक और मानसिक शरीर में कोई बीमारी नहीं होगी। भौतिक और मानसिक शरीर में रोग की कोई संभावना ही नहीं होगी। ऊर्जा शरीर को तालमेल में लाना, ऊर्जा शरीर के 2 हिस्सों को संतुलित करना, जिन्हें ईड़ा और पिंगला कहते हैं, और उन्हें जीवंत रखना, अगर ये किया जाए, तो साफ पता चल जाएगा कि जो भी पुरानी बीमारियां हैं, चाहे वो बाहरी शरीर में हो या मन में हो, वो पूरी तरह से गायब हो जाएंगी। इस शरीर को बनाने वाला या सृष्टा आपके अंदर है। इतना बड़ा शरीर बनाने वाला क्या एक छोटी सी समस्या ठीक नहीं कर सकता? जरूर कर सकता है, अगर आप उस तक पहुंच पाएं तो। अगर आप खुद में काफी गहरे उतर जाएं, तो जिसने ये शरीर बनाया है, वो बुद्धि और वो ऊर्जा जिसने ये शरीर बनाया है, यही हमारे अंदर मौजूद है। हम आपको उस बुद्धि तक पहुंचने के तरीके सिखा सकते हैं। जो इनर इंजीनियरिंग हम दुनिया को सिखा रहे हैं, वो बस यही है। एक सरल तरीका जिससे सभी अपने अंदर मुड़कर उस ऊर्जा तक पहुंच पाएं। ये कोई धर्म नहीं है, न फिलॉसफी है, ये कोई सीख भी नहीं है। It is a technology of turning inward. ये अंदर मुड़ने की एक तकनीक है,
खुशहाली की तकनीक। ये योग का सबसे मूलभूत पहलू है। इसे बूथ शुद्धि कहते हैं। इसका मतलब है मूलभूत तत्वों की सफाई। सारा ब्रह्मांड 5 तत्वों से मिलकर बना है। ये शरीर भी। इन 5 में से सिर्फ 4 को आप संभाल सकते हैं, एक आप सिर्फ अनुभव कर सकते हैं, वो बाकी 4 के लिए माहौल है। तो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, आपको सिर्फ 4 को संभालना है। अगर ये 4 तत्व आपकी मर्जी से काम करें तो आपकी हर चीज शानदार होगी। इन 4 में से 72% जल, मेरा मतलब है कि आपका शरीर असल में जल से बना है। पृथ्वी भी, पृथ्वी वाली संरचना आपके शरीर की भी है। लगभग 12% धरती है, 6% हवा, 4% अग्नि और बाकी आकाश है। इसे ऐसे देखा जाता है। अगर आप इन 4 पर महारत पा लें, चाहे आप इन 4 पर थोड़ा भी नियंत्रण कर लें, तो आप देखेंगे कि आपके शरीर में चमत्कारी तरीके से सेहत पैदा होगी। होलनेस की एक भावना, जब आप सुबह जगें तो आप पिछली रात के मुकाबले अधिक जीवंत हो। आप पिछली रात के मुकाबले 10 साल युवा महसूस करें। जब आप ऐसा महसूस करते हैं तब आप सेहतमंद हैं।